अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है वो जरा आपको बताऊं। उससे पहले ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान, ग्रीनलैंड पर किसी भी फैसले की जानकारी दुनिया को मिल जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि आप ग्रीनलैंड को लेकर क्या सोचते हैं, किस एक्सटेंट तक आप ग्रीनलैंड के लिए जा सकते हैं, दिस वाज द प्रिसाइज क्वेश्चन। सवाल उनसे यह पूछा गया था कि आप ये बताइए ग्रीनलैंड को लेकर आप किस हद तक जा सकते हैं, तो उनका जवाब क्या था, यू वुड कम टू नो ऑफ इट। आपको यह बात बहुत जल्द पता चल जाएगी। मतलब क्या, मतलब यह कि वो ये जानते हैं कि दुनिया ये परसीव कर चुकी है, ये समझ चुकी है उनके पहले के बयानों से कि सैन्य विकल्प एक मजबूत विकल्प है और अब वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या ये बात दुनिया समझती है और इसीलिए इस अंदेशे को, इस आशंका को अपनी जगह रहने देना चाहते हैं वो, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको पता चल जाएगा। ग्रीनलैंड के लोग मुझसे बात करके खुश होंगे, कहा ट्रंप ने। ये वैसे ही है जैसे मुझे याद आता है मोगेम्बो खुश हुआ कहा जाता था। यहां वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझसे बात, इतना बड़ा प्रदर्शन जो कि ग्रीनलैंड के इतिहास में पहली बार हुआ है, जहां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की तरफ लोगों ने मार्च किया इतनी बड़ी तादाद में, इतनी दुश्वार ठंडी और इतनी ज्यादा बर्फबारी के बावजूद, वहां वो ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के लोग मुझसे बात करके खुश होंगे। मनीष झा, मोगेम्बो खुश हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप कह रहे थे कि ट्रंप क्या बोलेंगे, तो ट्रंप जाकर यही बोलेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, और आपकी भाषा में आपके प्रोग्राम के हिसाब से अपुनीच भगवान है, यही बात वो वहां पर जाकर कहेंगे। और जाहिर है कि वो एकदम मोगेम्बो वाले मूड में जा ही रहे हैं बोलने के लिए। वो यूरोप की धरती में यूरोप को धमकाने के लिए जा रहे हैं और वो जानते हैं कि क्या कर लेगा। एक बात बताइए, क्या कर लेगा? 7 कंट्री मिलकर 40 सैनिक भेजते हैं और सारे सैनिक मिला भी देंगे तो कितने सैनिक हैं? तो उनको, ट्रंप को ये सब बात पता है। तो ट्रंप दरअसल यूरोप की धरती से यूरोप को उसकी औकात बताने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात अंतर केवल क्या है कि पहले दावोस एक एलीट क्लब के तौर पर था जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि लोगों को समझ में नहीं आता था। लोग कहते थे कि ये लोग तो हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन आज वहां पर जाकर जिस तरीके से सब बातें रख रहे हैं, मैक्रों से लेकर सबकी भाषा देख लीजिए, तो आप सोचिए जब मैक्रों जैसे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो तो ट्रंप आज कैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। यही इनका असली चेहरा है जो अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ रहा है। और एक बहुत बड़ी बात मार्क कार्नी ने यह भी कही कि आज इस कनेक्टेड वर्ल्ड में जब बहुत सारी निर्भरताएं देशों की एक दूसरे के ऊपर हो गई हैं, तब ये असल में एक पॉजिटिव यूएसपी बनने के बजाय आज के दबदबे वाले दौर में ऐसा होता जा रहा है कि यही आपके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाला है। अब आपको अपनी खाद्य जरूरतों के लिए, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए और सुरक्षा जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कोई और आकर इन अहम मुद्दों पर आपकी मदद कर देगा आड़े वक्त में, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए ग्रीनलैंड को लेकर भी आपको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो क्या हैंड्स डाउन ही असल में ग्रीनलैंड मिल जाने वाला है ट्रंप को? ट्रंप ने जारी की ग्रीनलैंड की एआई तस्वीर, अगली खबर देखिए आपके सामने। तस्वीर में लिखा ग्रीनलैंड अमेरिका की धरती, लीजिए अनाउंस कर दिया गया। ये किसी दूसरे की मोहर की जरूरत ही नहीं है। ट्रंप इस समय खुद बता देते हैं कि दुनिया की सच्चाई क्या है और इसीलिए कह रहे हैं मनीष झा अपुनिच भगवान है। लगता है ट्रंप को। मेजर जनरल सिवाच आपके पास आने वाला हूं। यह खबर बताने के बाद हाथ में अमेरिकी झंडा उठाते नजर आए ट्रंप। ये देखिए जरा, हाथ साथ में जेडी वांस, मार्को रूबियो भी मौजूद। मतलब ये तो पूरी तरह से ऐलान है कि अब तो ये केवल वक्त की बात है कि ये ग्रीनलैंड हमारा है। अब जरा ये भी देख लीजिए, ये ग्रीनलैंड के लिए परेशानी जो है, एक बात तो यह है कि दावे वहां किए जाते हैं जहां कोई गुंजाइश होती है, क्योंकि जो सच है सूर्य पूर्व से निकलता है। ये कितने लोगों को आप दोहराते हुए सुनते हैं, क्योंकि स्थापित सत्य है। जहां बार बार किसी चीज को दोहराना पड़े, मतलब वहां कोई गुंजाइश है। ग्रीनलैंड 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 हमारा है, क्या इसको लेकर परेशानी दिखा रहा है ये बात, ये दोहराव ट्रंप की? दावोस में आज रात ट्रंप का जो भाषण होने वाला है, क्या उसको लेकर यूरोप में हड़कंप है? ग्रीनलैंड पर बड़ा ऐलान संभव है क्या आज? क्या इस मंच का इस्तेमाल, जैसा मनीष झा ने कहा कि यूरोप की धरती में खड़े होकर, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में खड़े होकर, क्या यूरोप को ही एक तरीके से उसकी हैसियत दिखाने का काम करने वाले हैं ट्रंप? ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप बेकरार तो हैं, यह बिल्कुल दिखाई देता है। कल ट्रंप ने कहा था सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। ट्रंप ने कल एक एआई फोटो भी जारी की और इसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी नक्शे में बता दिया। तो क्या इसी तरीके से वो एक के बाद दूसरी जगह को अमेरिकी नक्शे में बताते जाएंगे? क्या इसी तरीके से वो बताते जाएंगे कि वेनेजुएला अब मैं वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं? क्या वो इसी तरीके से बताते जाएंगे कि ईरान एक दिन फ्री होगा और मैं वहां विजिट करूंगा अपना टर्म पूरा होने के पहले? क्या इसी तरीके से वो ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बता देंगे? और फिर क्या कनाडा 51वां राज्य होगा? ये भी बहुत जल्द वो ऐलान करने वाले हैं क्या जनरल सिवाच? देखो, सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। कहते हैं एक ही चीज प्रिडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप में कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। बाकी ये सच्चाई है, माइट इज राइट।
और जिस प्रकार से वो दादागिरी आज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वेनेजुएला का वो प्रेसिडेंट किडनैप करके अमेरिका ले जाते हैं, उस पर केस करते हैं, अब वो कहते हैं ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा बन के रहेगा। देखो एक चीज़ बार बार ये बता रहे हैं कि ये आज अभी पहली बार नहीं है। अगर आप 1803 में देखें तो लुजियाना जो फ्रांस से अमेरिका ने खरीदा था, 1867 में अलास्का को रूस से खरीदा गया था, और 1917 के अंदर जो वर्जिन आइलैंड है वो डेनमार्क से लिए थे। ये सच्चाई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई वो ग्रीनलैंड को अभी लेके मानेंगे। देखो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की ये स्ट्रैटेजी है, आप एक्सट्रीम में ले जाएं कि भाई ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज जीआई यूके गैप के अंदर है, जो कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक सी लेन्स के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि चीन और रूस आ जाए। सर ये बात अभी बिल्कुल सही है, ग्रीनलैंड को लेकर सिग्निफिकेंस, अभी मैं बल्कि इस पर एलेबोरेट करेंगे, प्लीज आप बताइएगा कि ग्रीनलैंड को लेकर ये जो सिग्निफिकेंस है किन किन वजहों से। सर लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाली ये जो दादागिरी है कि अब मेरे को ये हाथ तेरे पसंद आ गया, हाथ दे दे, ये वाली, ये जो विभूति नारायण झा, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं सर, कि वो जो एक तरीका होता था कि अगर सीट बुक नहीं हो सकती है तो उसमें ले जाके रुमाल रख दो और कह दो अब ये मेरा, ये कहां रुमाल रखने वाले हैं ट्रंप, और क्या दुनिया इसको इसी तरीके से लेती जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो मुझे मैं ये विभूति नारायण झा से था। दिनेश जी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक बात हमें नजरअंदाज इससे करनी चाहिए कि यूरोप की जो हालत है आज, वो जैसी करनी वैसी भरनी वाली है। ये तो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि आज ग्रीनलैंड और नाटो और यूरोपियन यूनियन कह रहा है हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को माना जाए। यही यूरोप है जिसने एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बिल्कुल उल्लंघन करके उनको कब्जा किया हुआ था एज ए कॉलोनियल एम्पायर। आज क्यों उनको उनकी तड़प हो रही है ऐसे? और ये जहां तक ग्रीनलैंड का सवाल है, कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये तो 1800 साल से चल रहा है कि ग्रीनलैंड के बारे में, और ग्रीनलैंड आज की तारीख में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आर्कटिक सर्कल के ट्रैफिक की वजह से, जहां रशिया और चाइना का भी अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। रशिया ओपनली कह रहा है हम आर्कटिक सर्कल में किसी को आने नहीं देंगे, और अमेरिका वहां घुसना चाहता है। ये युद्ध जो है आप करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा शब्द है, कहते हैं अथॉरिटी ओवरराइड। ट्रंप जो है बहुत सारे स्थापित अथॉरिटीज को ओवरराइड कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, इसलिए कि नया ऑर्डर बनाना है। भाई साहब एक बात और भी सुननी, हमें चर्चा करनी चाहिए एज जागरूक जर्नलिस्ट एंड एज जागरूक चैनल। ये जो नाटो है, यूनाइटेड नेशंस तो फेल कर चुका है साहब। एवरीबडी नोज दैट यूनाइटेड नेशंस इज अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज तक किसी समस्या का सुलझाया नहीं उन लोगों ने। नाटो इज द ओनली, दिस इज अ वेरी ट्रैजिक थिंग, नाटो इज द ओनली white only, members only war club in the world, only नहीं। और उनका एक दुश्मन है रशिया। अमेरिका आधा से ज्यादा बजट खर्च करता है, तो ट्रंप ने मुआयना शुरू किया कि यार मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। तो ये जो है उथल पुथल जो देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट रखा है। आपने कहा कि यूरोप में आने वाले वो देश जो पूरी दुनिया में कहीं भी मर्जी से कॉलोनीज बना लेते थे अपनी, जिन्होंने उपनिवेश के तौर पर पूरी दुनिया पर एक तरीके से अत्याचार किया है, अलग अलग जगह पर उपनिवेश बनाकर, कॉलोनीज बनाकर, वो कह रहे हैं कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है। सर लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर आप ये कह रहे हैं कि यूरोप ने जो किया उसको वही दवाई खिलाई जा रही है तो कड़वी लग रही है, इसका मतलब क्या दवाई देने का इवेंचुअल ठेका क्या अमेरिका के पास है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसको लेकर ब्रजेश जी के पास जाऊंगा। फ्रांस से हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़ रहे हैं। फ्रांस किस तरीके से इमैनुअल मैक्रों के साथ हुई चैट को सार्वजनिक कर दिया, इमैनुअल मैक्रों की सार्वजनिक तौर पर मिमिक्री करके, ये राष्ट्राध्यक्ष को शोभा नहीं देता जो कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन उन्होंने सरेआम किया। उन्होंने प्राइवेटली जो बात कॉन्फिडेंस में शेयर की होगी ट्रंप के साथ, वो भी दुनिया को बता दिया। और अब यहां पर मैक्रो ये कह रहे हैं कि ये दादागिरी चलेगी नहीं। सर आप कैसे तर्जुमानी कर रहे हैं हालात की? देखिए सर, ट्रंप के बारे में तो अब प्रिडिक्ट करना ही, मतलब शायद ट्रंप को खुद भी नहीं पता होगा कि वो कल क्या करने वाले हैं और शाम को क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, ट्रस्ट डिफिसिट तो नॉट इंडिया से ना ही सिर्फ यूरोप से, पूरे वर्ल्ड में ट्रस्ट डिफिसिट बहुत ज्यादा बड़ा है ट्रंप को लेकर के। ठीक है, अब हालात क्यों ऐसे हो रहे हैं यूरोप के, इस पे आते हैं। जब यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा था तो यूएस काफी इन्फ्लुएंस कर रहा था यूक्रेन को उस टाइम पे। यूएस को लगता है कि
मैं ही एक ऐसा सेंटर पॉइंट हूं जो अगर मैं यूरोप की हेल्प नहीं करूंगा तो रशिया हुआ या चाइना हुआ कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इजिली यूरोप के अंदर। तो आज भी वो डिक्टेटरशिप सा कर रहा है कि जो यूरोप है वो मेरे बिना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जस्ट लाइक यूक्रेन वॉर सेटल नहीं हुआ अभी तक, पीस में नहीं गया। तो इस चीज का वो मिसयूज आप कर सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस है, जबकि यूरोप ऐसा नहीं कितना इजी। जिस तरह से ग्रीनलैंड की बात अमेरिका कर रहा है कि हम ग्रीनलैंड कब्जा करेंगे, या जिसने मैक्रोन की चैट लीक कर दिया, या जो मिमिक्री करके रखा था पब्लिक के सामने, और भी अदर राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने यही किया है। तो सबको पता ऐसा है कि कुछ नया नहीं कर रहा। पहले स्टार्टिंग में लग रहा था कुछ सरप्राइज कर रहा है, बट सबको पता है कि इट्स वेरी हार्ड टॉक टू हिम, क्योंकि आप क्या एक डिप्लोमेटिक टॉक कर रहे हो, आप उसी को क्या सीरियसली ले रहे हो। आप एक कंसर्न होता है, एक डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती है, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, उसके चैट को आप लीक कर दे रहे हो। उस आप दो पार्टी के बीच में बात हुई, दो कंट्री के बीच में बात हो रही है बिहाइंड कर्टेज, ओके, और उसको आप सामने आकर के लीक कर। लेकिन सर सच्चाई तो ये है ब्रजेश जी, सच्चाई तो ये है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज व्हाट इज द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट इज द ट्रूथ। अब अगर इस समय की ये सच्चाई है, ट्रंप अमेरिका के इस समय प्रेसिडेंट हैं और वो मनमानी कर रहे हैं, तो आप इसको आप बेशक ये कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो सामने है और पूरी दुनिया को इसका भुगतान दिस वे और द अदर भुगतना पड़ रहा है। तो दुनिया ऐसे में सोच क्या रही है? क्या केवल यही कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, या इसके अलावा अमेरिका को कोई पलट कर कह भी सकता है 10 फार नो फर्दर?